सो गाइस, दिस इज रितेश फ्रॉम विन वर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। आज बहुत ही स्पेशल डे है, बहुत ही प्लेजेंट मौसम है। ऑलमोस्ट हम ठंड जाते हुए हैं और जैकेट ये वो सारी चीजें चली गई है। अब ये जो बेस्ट वेदर है 1-2 महीने का, ये बिल्कुल एंजॉय करने वाला वेदर है, बेस्ट वेदर। सो इसमें हम आपको बताते हैं इस बेस्ट वेदर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल पहला न्यू गुड़गांव का अल्ट्रा लग्जरी मॉल बाय एलान कॉल्ड एलान इंपीरियल। लोकेशन सेक्टर 82 न्यू गुड़गांव। देखो, इस वीडियो के बारे में ना आप अंत तक देखना। एक्चुअली मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक्चुअली दिस इज अ वेरी डिसाइडिंग फैक्टर। एक्चुअल में क्या पैरामीटर्स होते हैं जिस कारण से एक मॉल हाईली सक्सेसफुल हो सकता है, और ब्रांड्स की क्या वैल्यू होती है, बिल्डर की क्या वैल्यू होती है, लोकेशन की क्या वैल्यू होती है। तो ये जो सारी चीजें हैं वी आर गोइंग टू टेल यू। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने किसी से भी सुना होगा कि यार एक सक्सेसफुल रिटेल हो, whether it is a mall, whether it is हाई स्ट्रीट, you need a very wide frontage। यानी कि जितना अच्छा फ्रंटेज होगा उतनी अच्छी विजिबिलिटी होगी, उतनी अच्छी चीजें चलेंगी। मॉल्स को भी ब्रांडिंग लेने में फायदा होता है, पीपल विल सी अक्रॉस रोड। शॉप्स को भी फायदा होता है जो वो लगाते हैं एक्चुअली, तो लोग दूर से देख सकते हैं। एक्चुअल में विजिबिलिटी ब्रिंग्स द मैक्सिमम पीपल टू यू, और उसमें भी मेजर रोड्स जितनी ज्यादा मेजर हो उतना फायदा है। तो आई एम टॉकिंग ऑफ ए वेरी प्रोमिनेंट रोड ऑफ न्यू गुड़गांव, दैट इज 81-82 डिवाइडिंग रोड। आप मेरे पीछे देख सकते हो 81-82 डिवाइडिंग रोड है, और ये 84 मीटर का सेक्टर रोड है। आपने देखा होगा जैसे जैसे गुड़गांव के मास्टर प्लान्स फर्दर डेवलप होते गए, आपके ज्यादा से ज्यादा सेक्टर रोड की फ्रंटेज बढ़ती गई। फॉर एग्जांपल, जब 1980-85 के आसपास जब मास्टर प्लान आते थे तो सेक्टर रोड आपके बनते थे 30 मीटर के। पुराने कभी भी ओल्ड गुड़गांव में जाओगे तो आपको अच्छे से अच्छे रोड भी 30 मीटर के दिखेंगे। देन अ ट्रेंड केम, बाद के जब सेक्टर रोड्स आए हैं देन दे वर 60 मीटर्स। तो आपको जो एग्जिस्टिंग गुड़गांव है, जहाँ की हम बात करते हैं, जहाँ मेजोरिटी ऑफ द पीपल लाइक वी आर टॉकिंग ऑफ DLF एरियाज, या फिर आपके ना सुशांत लोक 1-2 और अंसल्स का एरिया, मेफिल गार्डन, साउथ सिटी 2, आप यहाँ पर देखोगे जो सेक्टर रोड्स 60 मीटर के हैं, कुछ 30 मीटर्स के भी हैं। पर 2008 का जब मास्टर प्लान आया, जब नए डेवलपमेंट्स की फर्दर बात हुई, दे थॉट कि वी शुड इंक्रीज द डेप्थ, इट शुड बी 84 मीटर वाइड रोड। तो आप देखोगे न्यू गुड़गांव में रोड्स आपको 84 मीटर वाइड रोड मिलेंगे आपकी एग्जैक्टली। सो दिस इज 84 मीटर वाइड रोड। NH8 भी आपका 100 मीटर वाइड है। सो दिस इज 84 मीटर वाइड रोड, वेरी प्रोमिनेंट रोड, बहुत ही चौड़ी होगी, ग्रीन एरिया होगा, सर्विस लेन होगा, इस तरीके से चीजें होंगी। एंड यू जस्ट सी द फ्रंटेज आउट हियर। मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, यानी कि एक बहुत ही बड़ा पोर्शन इस प्रोजेक्ट का अगर आप देखोगे हैज अ वाइड फ्रंटेज, मेन रोड वाइड फ्रंटेज, दैट टू दी सेक्टर रोड एक्चुअल में। सो पहला जो अच्छा पैरामीटर होता है वाइड फ्रंटेज का, वो आप देख सकते हो। अभी रुको, अभी मैं और चीजें बताऊंगा। देखो, इस वीडियो में आप थोड़ा एंड तक देखना, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे, यू विल गेट कंफ्यूज। दूसरा जो सब सेक्टर रोड होता है दैट इज 24 मीटर वाइड रोड। ज्यादातर आपको ऐसे भी अच्छे रिटेल्स मिलेंगे जो 24 मीटर वाइड रोड है, 30 मीटर पे ही है। अब मैं ये कहूँ कि एक ही प्रोजेक्ट को दोनों का एक्सेस मिले तो सोने में सुहागा एक्चुअल में। यानी कि एक तरफ ये, दूसरी तरफ आप देखो 84 मीटर वाइड रोड। अब आप इस एरिया का फ्रंटेज देखो, ये भी 84 मीटर भी एक प्रोमिनेंट रोड होती है, जहां से प्रोमिनेंट ट्रेवलिंग होती है, लोग आते जाते हैं। ये वाटिका सिटी का रोड है जो आपको कंप्लीटली वाटिका सिटी की तरफ ले जाता है। यानी कि एक प्रोजेक्ट को 50-60% इनके जो शॉप्स होंगी दे विल हैव द फ्रंटेज, मैक्सिमम विजिबिलिटी। यू हैव क्रॉस वन पैरामीटर। अब हम बात करते हैं अलग दूसरे पैरामीटर्स की। जनरली आपने एक चीज देखी होगी, व्हेनेवर यू इन्वेस्ट ऑन अ रिटेल मॉल्स, एक्चुअली ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि मॉल ना एक चीज है जहां लोग सिर्फ शॉपिंग करने जाते हैं। अब शॉपिंग भी ना अलग तरह की होती है। जैसे सपोज मान लो एक आपकी बेसिक नीड्स होती है, फॉर एग्जाम्पल अब मार्केट लाइक आर्केडिया, बेसिक नीड के लिए आप जाते हो, या बेसिक खाने पीने के लिए चले गए वाली बात। एग्जैक्टली मॉल्स जो होता है ना, वो टेक्निकली इसलिए बनाया जाता है, इट इज योर एरिया फॉर द लेजर एक्टिविटी, इट्स अ हब वेयर यू कैन एंटरटेन योरसेल्फ। ये एक पूरा थीम ही वही होता है। शॉपिंग इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल, आप चंडीगढ़ में सुखना लेक जाते हो, यू डू दी बोटिंग, यू एंजॉय इट, उसके बगल में जो भी फूड कोर्ट्स एंड ऑल है वहां आप खाते हो, यानी कि पर्पस वो होता है और बाई प्रोडक्ट होता है, आप वहां खाते हो एग्जैक्टली। सो आपने देखा होगा ये चीज है। पूरा मॉल का अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे इनिशियली तो ये यही है, क्योंकि व्हेन यू लिव इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहां पर आपको इतने नेचुरल चीजें नहीं मिलेंगी। सो एक मॉल के फॉर्म में हब्स बनाया जाता है जहां पर आप अपने फ्री टाइम में लेजर एक्टिविटी एंजॉय करें, जहां पे आप अपने गेस्ट को लेके आए, फ्रेंड्स को लेके आए। अगर कॉलेज वाले सुन रहे तो डेटिंग्स कर सको, बाकी हस्बैंड वाइफ हो तो फैमिली हो तो आप आ सको। बेसिकली आप देखना, जब आप कहीं पर जाते हो एग्जैक्ट, या फिर सपोज मान लो मेरा कहना है कि जनरली एक साइकोलॉजी देखना। गुड़गांव में अगर मैं 2 सक्सेसफुल मॉल्स की बात करूं, वन इज एम्बियंस मॉल, अनदर इज आर्या मॉल। आर्या मॉल मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली, सोना रोड पे एक्चुअल में। सो आपने देखा होगा जनरली क्या होता है, हमारे या आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है तो यू टेक देम टू एम्बियंस मॉल और आर्या मॉल। जोरिनी के हर वक्त शॉपिंग ही करने जाते हो। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 50% टाइम यू डोंट गो देयर टू शॉप एक्चुअली, बट सिंस यू गो देयर सो यू शॉप एक्चुअल में। सो इस तरीके से अब वो क्यों होता है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको वहां आने के लिए मजबूर करते हैं एक्चुअल में। इंसान है, वी नीड सम प्लेस टू हैव लेजर एंटरटेन, तो आप डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप अपने आप को एंटरटेन करने आते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप
रेस्टोरेंट्स आते हो खाना खाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स को एंजॉय करने के लिए, यू गो टू पब्स, डिफरेंट डिफरेंट पब्स को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि गुड़गांव में आपको पता होगा कि अलग अलग तरह के पब्स होते हैं, 10 12 15 तरह के तो पब्स ही होते हैं। ड्रिंक्स भी अलग अलग तरीके की मिलती है, अलग अलग इन्वायरमेंट्स में मिलती है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में मिलती है। सम सर्व यू फ्रेश बियर, सम सर्व्स यू गुड वाइन, सम सर्व्स यू गुड फूड। ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें होती है। एग्जैक्टली यू कम फॉर द मूवी। ऑलमोस्ट मुझे लगता है गुड़गांव के एक ओवरऑल लाइफस्टाइल के हिसाब से देखोगे तो एक एवरेज आदमी सप्ताह में एक मूवी जरूर देखता है, या 10 दिन में एक देख लेता है, या 2 वीक में एक देखता है, मैंने देखा है। देन यू कम टू फूड कोर्ट्स। किड्स क्यों आते हैं? इंटरटेनमेंट हब्स होते हैं उनके लिए, दे कम देयर टू हैव एक्टिविटी। कई बार ना लाइक आप देखोगे कि मतलब जैसे सपोज कई मॉल में अचानक मतलब सुपरमैन आया, ये आया, वो आप देखने के लिए आते हैं। एग्जैक्टली ऑफिस गोइंग क्यों आते हैं? मतलब ऑफिस टाइम में सपोज कैफे कॉफी डे है, यू कम टू हैव लाइक कॉफी, देन यू हैव अ मीटिंग्स। ये चीज है। सीनियर सिटीजन्स क्यों आते हैं? आए, बैठ गए, रेस्ट किया, ये कर लिया। सो दैट आप अपने आप को चेंज करने के लिए आते हो, या फिर फैमिली में खाना खाने आते हो, जैसे हल्दीराम एंड ऑल आ गए, फिर शॉपिंग की पूरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जाती है। ये बहुत लिस्ट लंबी। गारमेंट्स में भी दे रहा 1000 काइंड ऑफ गारमेंट्स। You may have designer लहंगा, you may have casuals, you may have shirt। आपको कहीं फॉरेन कंट्री जाना है, ट्रैवल करना है, शॉपिंग का मतलब एक समझ रहे हो चीज़ें कि मतलब उस तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूँ। एक्चुअली शॉपिंग के भी अलग अलग चीज़ें होती है। और दूसरी चीज़ है, बिकॉज आप चेंज के लिए आए हो तो यू वॉन्ट गुड वाटर फीचर्स सो दैट यू गेट सूदिंग, अच्छी म्यूजिक, अच्छी लाइट्स, अच्छा फैक्टर, और एक होता है ना कि मतलब एक ओवरऑल एक्चुअल में अच्छे सीटिंग एरियाज। तो ये सारी चीजें होती है एक्चुअल में। अब मैं इसी में आ रहा था एग्जैक्टली बिकॉज दिस इज अल्ट्रा लग्जरी मॉल। इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल एट्रियम डेवलप किया जा रहा है, सो दैट अदर देन फ्रंटेजेस, मेजॉरिटी ऑफ द शॉप, बहुत मेजर शॉप आपको बहुत अच्छे एट्रियम को फेस करें, सो दैट एक पूरा का पूरा जो एक सीन है ना एग्जैक्टली कि आप क्यों आते हो एग्जैक्ट, सो दैट इट कैन गेट आंसर्ड। वहाँ पे वाटर फीचर्स होंगे, वहाँ पर कुछ आपके ऐसे शॉप्स होंगे, वहाँ पर बैठने की जगह होगी, इंटरटेनमेंट की जगह होगी, इस तरीके से वहाँ पर कुछ स्टेजेस होंगे जहाँ पर देयर कैन बी डिफरेंट इवेंट्स। जो सारी चीज़ों को आप देख रहे हो एग्जैक्टली। तो ये एक चीज है एक्चुअल में। तो अब फर्स्ट थिंग आई हैव आंसर्ड। एक्चुअली कॉन्सेप्ट के साथ मैं अब चीजें समझा रहा हूँ कि एट्रियम्स जो है ना एग्जैक्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू विल हैव दिस ब्यूटीफुल एट्रियम्स आउट हियर, यू विल हैव ब्यूटीफुल लाइट्स इफेक्ट एंड ऑल। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया, यू नीड लॉट ऑफ ब्रांड्स फॉर द लेजर। एंकर शॉप्स बहुत सारी जरूरत होती है, सो दैट एंकर मीन्स टू पुलर। फॉर एग्जाम्पल, you will find lot of people going to Haldiram. You will find lot of people for some brands जो खूब सारे भर भर के शॉपर्स लेके आते हैं। Zara can be one of the brands. Haldiram can be one of the brands. मतलब मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए कह रहा हूँ, मतलब स्पेशली लोग कूद के आते हैं वहाँ पर। आप चीज़ों को समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए बहुत अलग अलग प्रोडक्ट मिक्स दिया जाता है। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गिविंग लॉट ऑफ एंकर स्टोर्स टू पुल दी ब्रांड्स। एक पूरा का इंटरटेनमेंट हब्स दे रहे हैं, एक प्रॉपर मतलब 5 to 7 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स दे रहे हैं, जहाँ पर आपके मल्टीप्लेक्स आएंगे। दे आर गिविंग यू फूड कोर्ट, और दे आर गिविंग लॉट ऑफ रेस्टोरेंट एरियाज, लॉट ऑफ लाइक आपके ना F&B एरियाज। तो अब इससे ये समझ में कि प्रोडक्ट मिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दे आर गोइंग टू ब्रिंग दी लॉट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। यहाँ पर ना आपको एक 5 स्टार होटल भी मिलेगा। जैसे आप एम्बियंस जाते हो तो आप लीला देखते हो ना, वैसे यहाँ पर भी एक 5 स्टार होटल की कोई चेन आएगी। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी मैरियट, बट अभी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि कौन सा होटल ब्रांड आना है, बट बहुत जल्दी उसका भी अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगा। जो भी इनके डिजाइनर्स हैं, फ्रॉम आर्किटेक्ट टू लाइक बिल्डर्स, प्लानर्स, वो सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स होंगे आपके, सो दैट जो बेस्ट टू बेस्ट वर्ल्ड में कमर्शियल्स बने आपके, उनके एक्सपीरियंसेस को यहाँ डिराइव किया जाएगा एक्चुअल में। वो फीलिंग का एक्सपीरियंस देने के लिए कि मतलब उसमें ना छोटी छोटी चीज़ों पे प्लान होता है कि हाउ यू मूव, हाउ यू गो, हाउ यू टर्न, लेफ्ट आओ तो क्या आना चाहिए, राइट आना चाहिए। मतलब वो वर्ल्ड में जो भी एक्सपीरियंसेस क्यूरेट करके जो बेस्ट मॉल्स बने हैं, वो सारे वेंडर्स को एलान इज ब्रिंगिंग इनटू देयर पैनल एक्चुअली टू ब्रिंग दिस, एंड दे आर मेकिंग इट अल्ट्रा लग्जरी। क्योंकि कभी भी किसी मॉल को अल्ट्रा लग्जरी बोल के ब्रांड नहीं किया गया। बहुत सारे रेजिडेंशियल्स आपको मिलेंगे जो अल्ट्रा लग्जरी बोल के ब्रांड किया जाता है। दिस इज अ प्रोजेक्ट जिसको अल्ट्रा लग्जरी बोल के ब्रांड किया जा रहा है एक्चुअल में। सो लाइक अल्ट्रा लग्जरी होने का ये मतलब है कि जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी, फ्रॉम लाइक लिफ्ट्स टू ग्लास फसाड्स टू लाइटिंग्स टू लाइक मार्बल्स, फ्लोरिंग, वॉशरूम्स, अमेजिंग। कई सारे ऐसे शॉप्स बनाए जाएंगे जो डबल ट्रिपल हाइट्स की होंगी, स्पेशल एंकर शॉप्स के लिए। अब बात करते हैं हम बिल्डर की। अब बिल्डर एलान ने ऑलरेडी 5 से ज़्यादा कमर्शियल बनाए हैं। दिस इज एलान एपी, एलान मकाडो, एलान टाउन सेंटर, एलान मिरेकल, एलान पैराडाइज, और वहाँ पर भी इनकी बहुत ही अच्छी लीजिंग चल रही है। इससे क्या फ़ायदा होता है, ज़्यादातर आप देखोगे ओल्ड वेंडर्स सारे आ जाएंगे। अब देखो, अच्छे बिल्डर होने से अच्छा वेंडर्स लेके आएंगे, अच्छे वेंडर्स होने से अब ब्रांड्स अच्छे एसोसिएटेड है, दे विल ब्रिंग द बेस्ट ब्रांड्स एक्चुअल में। सो दिस इज वन ऑफ द आंसर। अब बात करते हैं हम लोकेलिटी की एक्चुअल में। आई हैव टोल्ड यू मेन लोकेशन सब कुछ है। आप अगर मेरे सराउंडिंग में ही देखोगे, सी दिस, ये न्यू गुड़गांव के सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स है, DLF अल्टीमा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बंदा को जो DLF अल्टीमा को नहीं जानता आज के डेट में। 30 एकड़ का अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। ह्यूज एप्रिसिएशन लोगों को मिला। 1.5 करोड़ से मैंने बेचना शुरू किया था, आज 3.5 से 4.25 करोड़ का 3 BHK है। दैट इज बेस्टेक आनंदा,
देन द बेस्ट ग्रैंड स्पा। ये सारा क्लस्टर ही आपका करीब आपके सारे प्रोजेक्ट्स को आप क्यूमुलेटिव मिलाओगे तो 60 से 70 एकड़ का तो यही सारा इकट्ठा एक ही सिंगल क्लस्टर ही हो गया आपके पास। ये दिख रहा है जो सामने है। पीछे आप देखोगे DNF का प्राइमस है। इसके अलावा सिर्फ इसके साथ एडजॉइनिंग में जिसका ये पार्ट है एक्चुअली वाटिका के 5000 से ज्यादा ड्वेलिंग यूनिट्स है। आज न्यू गुड़गांव में अराउंड 50,000 फैमिलीज रह रही हैं। आज के डेट की मैं बात कर रहा हूँ। इन फ्यूचर 5 लाख के आसपास फैमिलीज होंगी आपकी। अब आप ये सोचोगे कि यार 5 लाख फैमिली की तो सारी की सारी यहाँ आएगी। मैं मानता हूँ उस बात को लेके, पर इफ यू गेट इन अ राइट वे पीपल विल कम टू दिस प्लेस, और मुझे ऐसा लगता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट की साइज की। 9 एकड़ इज अ वेरी बिग एरिया फॉर द रिटेल, जहां पर बहुत बड़ा प्रोडक्ट मिक्स को बनाया जा सकता है। जो भी 2 मॉल्स मैंने आपको सक्सेसफुल के नाम बताए हैं, वेदर एम्बियंस मॉल एंड वेदर आर्या, they have a huge size actually, because if you have huge size you have more brands to play। क्योंकि आज के रेट में because you have short span of time you want to go at such a place जहाँ आपको सब कुछ मिल जाए actually में। So this is one of them। अब आप बात करो कि आपके लिए क्या है यहाँ पर। आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यू कैन इन्वेस्ट ऑन फूड कोर्ट, यू कैन इन्वेस्ट ऑन एंकर शॉप्स, यू कैन इन्वेस्ट ऑन मल्टीप्लेक्सेस, डिफरेंट थिंग्स, शॉप्स, एनी काइंड ऑफ थिंग। यू कैन गेट लॉट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। इन्वेस्टमेंट शुरू होगी 1.5 करोड़ से, जाएगा आपका, जाने का कोई लिमिट नहीं। इट कैन गो टू 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, आपकी श्रद्धा। आप बताओ कितना पैसा लगाना है आपको। ज्यादातर जो शॉप्स होंगी उसमें लीज राइट्स बिल्डर के पास होंगी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ योर्स। क्योंकि एक्चुअली जब किसी को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है, राइट प्रोडक्ट मिक्स देना है, तो आपको एक पहले से ना पेपर में डिजाइन करना पड़ता है कि कौन सा एरिया F&B का होगा, कौन सा एरिया शॉपिंग का होगा। ये आप जिग्जैग नहीं कर सकते एग्जैक्टली। इसको देखते हुए बिल्डर ने सारा रिटेल लीजिंग का अपने पास रखा है। अगर आपके एंड यूज के लिए भी आपको दुकान रखनी है तो उसके लिए भी कुछ एरियाज बनाए हुए हैं जहाँ पर आप अपने लिए खरीद के यू कैन ब्रिंग योर ओन ब्रांड्स ऑल्सो। ठीक है, और ये आप समझ सकते हो कि एज इन्वेस्टर कि ये किस लिए किया जाता है एक्चुअल में। इसमें आपको 12 से 1500 स्क्वायर फीट के एटीएम शॉप्स मिल जाएंगी, डबल हाइट कुछ रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे 2800 स्क्वायर फीट के आसपास की। ये चीज़ें होंगी, डिफरेंट तरह के इन्वेस्टमेंट्स होंगी और हर तरह के पेमेंट प्लान होंगे। वेदर यू वांट टू गो टू फॉर पोजेशन लिंक प्लान, देयर इज अ पेमेंट प्लान फॉर यू। वेदर यू वांट टू गो डाउन पेमेंट, यू हैव पेमेंट प्लान फॉर यू। You will get lot of ROI, return on investment, assured return kind of thing, and the lease guarantee। बहुत सारे benefits मिलेंगे। मतलब एलान is a very investor friendly company। Already हमने जो इनका एलान प्रेसिडेंशियल बेचा था, जो इनका पहला अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल था, it has got huge returns out there। क्योंकि अभी तक मैंने कमर्शियल का बताया, रेजिडेंशियल का मैंने बताया नहीं। एलान जो आपका द्वारका एक्सप्रेस पे पाया था। So ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही मतलब सुपीरियर ब्रांड को दिया है, लेटिन जो कंस्ट्रक्शन पार्टनर है इनका। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब गाइज आपको क्या लगता है कि आपको ये इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए तो यू कैन कॉल मी, या बाकी आप भी अपने कुछ फीडबैक्स दे सकते हो अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तो दिस इज गाइज, हियर आई एंड माय वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।